सब लोग से राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे कामों में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ वैष्णवी देसी सांग चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। आप लोग कैसे हैं? देखिए, मौनी अमावस्या कब है और उस दिन हमको व्रत रखना है कि नहीं रखना, उस दिन हमको बोल के स्नान करना है कि मौन रख के करना है। और मौनी अमावस्या देखिए 28 को है कि 29 को है, तो मौनी अमावस्या है 29 जनवरी दिन बुधवार को मौनी अमावस्या है। तो उस दिन हमको क्या करना है, मौन रह के स्नान करना है। अगर इससे पहले मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट में आप लोग राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो चलिए चलते हैं। देखिए, मौनी अमावस्या 29 तारीख दिन बुधवार को है। तो उस दिन हमको कौन कौन से नियम का पालन करना है, कौन कौन से नियम का पालन करना है, कहाँ स्नान करना है, किस चीज़ का दान करना है और कहाँ कहाँ हमको पूजा करना है, कहाँ कहाँ दिया जलाना है, इसी टॉपिक पे वीडियो है। तो देखिए, मौनी अमावस्या के दिन हमको शाम को अच्छे से मतलब खा पी के सो जाना है। उसके बाद में सुबह हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उसके बाद में हमको क्या करना है, अपने हथेली को गर्म करके ऐसे ऐसे रगड़ के गर्म करना है। उसके बाद में हमको भगवान लक्ष्मी जी का ध्यान करना है, फिर हमको सरस्वती माता का ध्यान करना है, उसके बाद में दर्शन करना है, उसके बाद हमको भगवान श्रीमन नारायण का दर्शन करना है। देखिए, ये तो आपको डेली का ये नियम है, ये तो आप जरूर उठ के पहले आप दर्शन करके तभी आप इस तरह से नीचे पैर रखें। उसके बाद में हमको लक्ष्मी माता का, सरस्वती माता का, भगवान श्रीमन नारायण का दर्शन करते हुए फिर जमीन पर पाँव रखना है। फिर हमको धरती माता को प्रणाम करके उसके बाद में हमको सारे घर की साफ सफाई अच्छे से कर लेनी है। अगर हो सकता है तो आप एक दिन पहले पूरे घर की साफ सफाई कर लीजिए। देखिए, पहले लोग घर को लीपते थे, अब तो अगर आपके घर में लीपने की व्यवस्था है तो आप घर को लीप लीजिए, नहीं लीपने की व्यवस्था तो आप अच्छे से घर में पोछा लगा लीजिए, झाड़ू लगा लीजिए और घर की साफ सफाई अच्छे से कर लीजिए, इधर उधर कूड़ा कचरा ना पड़ा रहे। उसके बाद में साफ सफाई करने के बाद उस दिन नदी, सरोवर, गंगा जी में स्नान का बहुत ही महत्व है। तो अगर आप गंगा जी में स्नान करना चाहते हैं, कर सकते हैं, तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, बहुत ही शुभ होता है। उस दिन आपको मौन रह के स्नान करना है। सबसे पहला नियम यही है कि आपको मौन रह के स्नान करना है, बोलना नहीं है। आप बिस्तर से जब उठे तो आप ना अपने बच्चों को जगाएं और ना खुद ही इधर उधर करें, बोलना बिल्कुल मना है। मौनी अमावस्या के दिन मौन रह के स्नान करना है। और आप अपने बच्चों को, अपने पति को, आपके घर में जितने लोग हैं सबको कहिए कि सब लोग स्नान करें मौन रह के। उसके बाद में अगर नहीं आप स्नान कर सकते गंगा जी में और नदी तालाब नहीं है आपके पास, नहीं जा सकते, तो आप जल में गंगा जल डाल लीजिए, गंगा जल डाल लीजिए, काला तिल डाल लीजिए। उसके बाद में आप स्नान करिए। उस दिन काला तिल का बहुत ही महत्व है दान करने का, तो आप काला तिल का जरूर दान करिए। काला तिल दान करने से उस कहते हैं कि घर की आपकी हमेशा बरकत बनी रहती है, घर में हमेशा लक्ष्मी माता का निवास रहता है। तो काला तिल का आप लोग को उस दिन बहुत शुभ होता है। तो आप नहीं आप गए तो आप जल में गंगा जल डाल के उसके बाद में स्नान करिए। स्नान करने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको सूर्य भगवान को बिना बोले जल चढ़ाना है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने का भी कारण है कि आपको एक लोटे में, तांबे के लोटा हो या पीतल का हो, तो आप उसमें थोड़ा सा काला तिल डाल लीजिए। उसके बाद में थोड़ा सा गुड़ डाल के उसके घोल लीजिए, फिर आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। उस आपको अगर 12 नाम सूर्य भगवान का आता है तो ठीक, नहीं आता तो सूर्य देवाय नमो नमः, सूर्याय नमो नमः, सूर्य देवाय नमो नमः, इस तरह से आपको 12 नाम लेके जल देना है सूर्य भगवान को। उसके बाद में आपको 7 परिक्रमा करनी है। उसके बाद में सूर्य भगवान को पूजा करके जल चढ़ा के उसके बाद में फिर हमको तुलसी माता का पूजा करना है। क्योंकि देखिए, मौनी अमावस्या के दिन तुलसी माता का पूजा बहुत ही आवश्यक है। तो तुलसी माता में आप दिया जलाइए, तिल चढ़ाइए, जल में तिल डाल के तुलसी माता को भी जल चढ़ाइए और घी का दीपक जलाएं।
इस तरह से तुलसी माता का हमको पूजा करना है। तुलसी माता के पूजा में भी हमको क्या कहना है कि तुलसी माता नमो नमः, हर की महारानी नमो नमः, तुलसी माता नमो नमः, हर की महारानी नमो नमः। इस तरह से हमको तुलसी माता का पूजा करना है। फिर उसके बाद में हमको अपने घर में, हमारे मंदिर में जो भी भगवान के फोटो हैं, शंकर जी का, पार्वती का, गणेश भगवान का, लक्ष्मी माता का, हमको वहाँ पूजा करना है। वहाँ अच्छे से, और उस दिन क्या करें कि आप अपने सारे भगवान के वस्त्र बदल दीजिए। वस्त्र बदल के साफ सफाई करके पूजा करना। वहाँ घी का दीपक जरूर जलाना। घी का दीपक जला के और अपने मंदिर में पूजा करके उसके बाद में हमको क्या करना है कि अपने मुख्य द्वार पे, आप लोग तो हर दिन डालते ही हैं, जल डालते हैं, लेकिन उस दिन आपको पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर देना है। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करने के बाद उसके बाद में मुख्य द्वार पे आपको जल का छिड़काव करके उसके बाद में आपको दिया जला देना है। वहाँ भी मुख्य द्वार पे एक दीपक आपको जरूर जलाना है। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है कि अगर आपके पास, आपके घर के पास शंकर जी के मंदिर है या दुर्गा माता के है कोई मंदिर है, तो आप वहाँ जाइए और वहाँ आप जल चढ़ाइए, पूजा करिए, दीपक वहाँ भी जलाना आपको आवश्यक है मौनी अमावस्या के दिन। फिर उस दिन पीपल के पूजा का बहुत महत्व है, तो आप पीपल का पूजा करिए और वहाँ कड़ों का तेल का दीपक बहुत, क्योंकि देखिए पीपल में 33 देवी देवताओं का वास रहता है, तो उस दिन हमको पीपल का पूजा करना बहुत आवश्यक है। और ये सब आपको ब्रह्म मुहूर्त में करनी है, बिना बोले आपको करनी है। ये नहीं कि पटर पटर बोले जाओ, बोलना नहीं है। यही लिए तो ये मौनी अमावस्या कहा गई है। ये मौनी अमावस्या मौन रह के ही जल चढ़ाना है, पूजा करना है। उसके बाद में आप पीपल का पूजा करके अपने घर आए और आप अपने घर में पितरों के लिए भी दीपक रखें। 2 दीपक या 1 दीपक आप पितरों के लिए नाम लेके रख दें। और उस दिन आपको किचन में अच्छा भोजन बनाना है। अच्छा भोजन बनाइए। उस दिन कौवे को आप रोटी खिलाइए, कौवे को और कुत्ते को, गाय को। तो इस तरह से आप अगर आप कौवे को रोटी देंगे, गाय को देंगे, गाय को आपको ज़रूरी है भोजन, और उसके बाद में आपको कुत्ते को, क्योंकि अगर आप गाय को देंगे, कुत्ते को देंगे, तो आपके पितरों को मिलेगा, कौवे को, तो आपके पितरों को उसी के द्वारा उनको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको हर जगह पूजा करना है मौन रह के। उस दिन अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, नहीं नहा सकते हैं, तो बुजुर्ग है तो आप उनको क्या करिएगा कि आप उनका वस्त्र पूरा उतार दीजिए, उतार के दूसरा वस्त्र बदल दीजिए और उनके सारे शरीर में पोछा लगा दीजिए, उनके ऊपर गंगा जी का छिड़काव कर दीजिए, तो वो पवित्र हो जाएंगी। क्योंकि देखिए उस दिन सबको नहाना है, मौनी अमावस्या के दिन सबको आवश्यक है नहाना। वैसे तो डेली नहाना आवश्यक है, लेकिन जैसे लोग डेली नहीं नहाते, तो उस दिन आपको बहुत ज़रूरी है स्नान करना। बच्चों को, जो छोटा बच्चा है उसको भी आप स्नान कराइए, क्योंकि देखिए अब धूप निकली है, अब धूप निकलने लगी है, तो स्नान करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप गर्म पानी करके स्नान करिए। और उस दिन अगर आप स्नान करें तो गर्म का पानी करके ना करें स्नान। अगर जैसे बुजुर्ग हैं तो आप उनको करा दीजिए, लेकिन आप लोग अगर गर्म पानी से स्नान करने का, और जब आप मौन रह के स्नान करें उसके बाद में पूजा करें, और तुरंत आग भी नहीं आपको तापना। उस दिन तुलसी माता को गाय का दूध बहुत ही प्रिय है, तो आप अगर गाय का कच्चा दूध मिल जाए तो आप तुलसी माता को जरूर चढ़ाना। तुलसी माता की पूजा करते हुए आप कच्चा दूध गाय का जरूर चढ़ाना, बहुत ही शुभ होता है। तो इस तरह से आपको घर में पूजा करना है। उस दिन घर में बहुत शांति बनाए रखना है। किसी को अशब्द, मान लो पूजा करके आए तो किसी को अशब्द नहीं कहना। अच्छी वाणी का प्रयोग करना है। अच्छी वाणी का आप हमेशा प्रयोग करें, क्योंकि देखिए जहाँ सुमत है वहाँ संपत्ति विदिनाना, जहाँ कुमत वहाँ विपत्ति निदाना। तो हमको जब हम सुमत से रहेंगे तो वहाँ संपत्ति ही संपत्ति है। तो इस तरह से हमको घर में अच्छे से रहना है, अच्छे से पूजा करना है। मौनी अमावस्या ये मौन धारण करके ही आपको, अगर आप लोग व्रत रहना चाहते हैं, तो आप लोग मौन रह के व्रत रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि इसमें व्रत का भी बहुत महत्व है। अगर आप कर सकते हैं तो मौन रह के पूरे दिन व्रत रह सकते हैं। दिन में आप व्रत रह सकते हैं, उसके बाद में शाम को आप फलाहारी कर सकते हैं। तो अगर आप व्रत रह सकते हैं तो मौन रह के व्रत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए पूरे दिन में बोलने से कम चलता है, बिन बोले सुबह तो चलो हमको ब्रह्म मुहूर्त में ये सब करना है तो चल जाता है। तो अगर आप व्रत रह सकते हैं तो कर रखिए व्रत, और नहीं रह सकते तो फिर आप ऐसे जल चढ़ा दीजिए, पूजा कर दीजिए, तो आपको भी फल मिलेगा। और जो लोग नहीं गंगा स्नान जाते वो लोग जरूर काला तिल और जल डालकर, गंगा जल डाल के जरूर स्नान करें, तो आपको गंगा स्नान का जरूर फल मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको पूरी जानकारी हम वीडियो में बता दिए हैं। अगर इससे पहले मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट में आप लोग राधे राधे जरूर लिखिएगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। और देखिए आप लोग कमेंट जरूर करें, क्योंकि देखिए आपके एक कमेंट से मेरा भी मनोबल बढ़ता है और वीडियो बनाने की बहुत ही हौसला बढ़ती है। तो चलिए चलते हैं, फिर किसी वीडियो अच्छी वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।